नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। पूर्णिया में संग्राम जो हो रहा है, अब महज 3 दिन बच गए हैं। कल प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है। तेजस्वी यादव पूर्णिया में है, आज भी पूर्णिया में रहेंगे, कल भी पूर्णिया में थे। मुकेश सहनी भी पूर्णिया में ही है और आरजेडी के 42 नेता पूर्णिया में है। तेजस्वी यादव भी रोड शो कर रहे हैं, बीमा भारती के साथ प्रचार प्रसार हो रहा है। बीमा भारती के लिए सभा का आयोजन किया गया है, उसमें तेजस्वी यादव खूब हुंकार भी भर रहे हैं। मिस्टेक भी हो गया है बोलने में। पप्पू यादव भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्या पप्पू यादव चुनाव जीत पाएंगे, ये कहना फिलहाल मुश्किल है। जनता का जनमत क्या होता है ये नहीं पता। संतोष कुशवाहा भी चुनावी अखाड़ा में है। लेशी सिंह ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। नीतीश कुमार भी उनके लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं। बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। क्या लगता है, पप्पू यादव जिस तरह से प्रचार प्रसार कर रहे हैं और तेजस्वी यादव जिस तरह से भाषण दे रहे हैं जाके पूर्णिया में, क्या ये तो पप्पू यादव के लिए वरदान साबित हुआ ना? देखिए, निश्चित रूप से तेजस्वी का जो बयान है वो हतप्रभ करने वाला बयान है। तमाम जो इंडिया ब्लॉक या कह लीजिए महागठबंधन के जितने भी लोग हैं, वो लोग उनके तेजस्वी के बयान से एकदम आश्चर्यचकित हैं कि किस तरह से तेजस्वी ने इस तरह की बात कह दी कि इंडिया और एनडीए में लड़ाई है। यह बात तो ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं देना है तो एनडीए को दे दीजिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि एनडीए को दे दीजिए वोट, बताइए, ये बीजेपी को वोट दे दीजिए। इस तरह की बात करना कहीं न कहीं यह इंडिया ब्लॉक में महागठबंधन के लिए माने अचंभित करने वाला है। माने कि किस तरह से तेजस्वी ने ऐसे बोल दिया कि एनडीए को दे दी। मतलब बिहार के सभी सीटों पर इसका प्रभाव पड़ेगा निश्चित रूप से। उसके बाद से ही यह प्रभाव अब देखा जा रहा है कि अब जो जनता जो है सो सवाल पूछ रही है कि क्या यह तेजस्वी यादव इसी तरह की बात क्या सिवान में भी करेंगे। सिवान में भी निर्दलीय हेना साहब लड़ रही जी। जिस तरह से पप्पू यादव समर्पित और ये थे, लगे हुए थे यहाँ पर, तो उनको जिस तरह से दरकिनार किया गया, साइड ट्रैक किया गया इंडिया से, महागठबंधन से, उसी तरह की परिस्थिति स्थिति सिवान में भी हेना साहब के साथ। वहां भी रमेश कुशवाहा की पत्नी विजय लक्ष्मी देवी चुनावी मैदान में जेडीयू से है। वहां भी जेडीयू से संतोष कुशवाहा है। वही कह रहे हैं कि सेम सिनेरियो है। वहां भी कुशवाहा और पूर्णिया में भी कुशवाहा और यहाँ भी कुशवाहा जी। ये है। तो एक कुशवाहा वहां पर पूर्णिया में एनडीए की तरफ से, एक कुशवाहा यहाँ पर जेडीयू की तरफ से। तो ये एकदम आपको दोनों का सीन सिनेरियो आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मतलब तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं कि ना पप्पू यादव जीते ना हिना साहब जीते। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से वो कह दिए कि एनडीए को वोट दे दीजिए, इंडिया को नहीं दे, एनडीए को पूर्णिया में बोले, उसी तरह की बात अब जनता कह रही है। क्या सिवान में भी कहेंगे क्या? क्योंकि सिवान में अवध बिहारी चौधरी को देना दीजिए, तो सीधा दे दीजिए एनडीए को। हिना साहब को मत दीजिए। हिना साहब को मत दीजिए। इस तरह की बात होगी, क्या होगा? इस तरह से जो बात सवाल उठ रहा है, यह जनता जानना चाह रही है कि क्या हो रहा है, कैसे तेजस्वी इस तरह की बात कर रहे हैं। तो यह, और देखिए उनके बयान के बाद से पूरी तरह से समीकरण और बदल गया है। जो समीकरण कुछ कुछ पक्ष में भी जा रहा था वह भी अब उलट गया है, एकदम खिलाफ में हो गया। एकदम खिलाफ में हो गया। और अब जो है सो जनता क्या मिलेगी तो 26 तारीख को ही निर्णय पता चल जाएगा, क्योंकि देखेगा मतदाताओं का। मतदाता जो है सो कंफ्यूज कर दिया उन्होंने इस तरह की बात करके। जनता में भ्रम की स्थिति फैल गई है। भले तेजस्वी यादव पूर्णिया में कैंप कर गए हों, उनके तमाम विधायक और विधान पार्षद वहां पर कैंप कर गए हों, लेकिन उनके बयान के बाद से पूरी तरह से जो है सो माहौल पूर्णिया का बदल गया है। और इधर पप्पू यादव का एग्रेसिव और प्रचार प्रसार होने लगा है। मतलब तेजस्वी यादव को ये रियलाइज हो रहा है, आपको लगता है कि उन्हें ये यकीन धीरे धीरे होता जा रहा है कि बीमा भारती तो चुनाव नहीं देगी? देखिए, ऐसा लग रहा है। निश्चित रूप से तेजस्वी के जो इस बयान से, हम लोगों का तो बयान है नहीं, यह तो तेजस्वी का ही बयान और एक ब्लंडर मिस्टेक है। इससे बड़ी चूक, इससे बड़ी भूल हो ही नहीं सकती। अगर यदि भूल चूक हुई है उनसे इस तरह के बयान में, तो निश्चित रूप से हम जहां तक समझते और देख पाते हैं तो उनको इस तरह का, इसको कवर अप करना चाहिए था, इसको ढकना चाहिए था, तोपना चाहिए था। यही राजनीतिक चतुराई भी कहती है। नहीं ढकने तोपने से मतदाताओं में भ्रम की स्थिति फैली हुई है, और मतदाता ही अब सोच रहे हैं, जो इधर सोच रहे थे अब वो दूसरी तरफ देख रहे हैं कि अब क्या करना है हमको, अब कौन सी नीति अपनानी है, अब कौन सी रणनीति अपनानी है। तो यह तमाम लोगों में, जो जनता है, जो पूर्णिया की आम आवाम है, उन लोगों में कंफ्यूजन है। और पप्पू यादव का जो एग्रेसिव जो प्रचार प्रसार है, लोग उनके साथ में जो मरने मिटने के लिए तैयार हैं, सभी जात सभी वर्ग के। तो ऐसे में आप देखिए कि क्या स्थिति बनती हुई वहां दिखाई पड़ रही है। यादव की हम बात करते हैं, तेजस्वी यादव नेता है, यादव समाज से आते हैं, यादव का वोट उन्हें मिलता भी है।
लेकिन पूर्णिया में क्योंकि गंगोता और यादव में काफी नहीं बनता है, बीमा भारती गंगोता जाति से आती हैं और यादव जाति का वोट जो है वो पप्पू यादव की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। मतलब जिसे गंगोता देंगे उसे यादव नहीं देंगे, इतना है। देखिए रुपौली में तो ज्यादा गंगोता जाति के लोग हैं। देखिए रुपौली पूर्णिया में गंगोता समाज से लोग हैं, जिस समाज से बीमा भारती आती है, तो वो आप खुद जान रहे हैं, वहाँ के लोग जान रहे हैं, वहाँ के लोग जो भी राजनीति से, वहाँ के पूर्णिया की राजनीति से परिचित हैं, वो जानते हैं कि गंगोता और यादव में इस तरह का 36 का आंकड़ा है, वो एक दूसरे पर वोट नहीं चढ़ता है। तो यह एकदम क्लियरिटी के साथ है। तो अब ऐसी में ठीक है, तेजस्वी यादव समाज के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं, वह सब बात है, लेकिन स्थानीय फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर होता है। पप्पू यादव 365 दिन 24x7 लोगों के बीच अवेलेबल हैं, सरल और सुलभ है। तो जनता क्या चाहती है कि हमारा नेता सरल और सुलभ हो, 24x7 365 दिन उपलब्ध हो, यही ना जनता मतलब आज के दिन तक का अगर माहौल देखें, आज के दिन तक का माहौल जो है पप्पू यादव के पक्ष में जा रहा है और संतोष कुशवाहा से फाइट दिख रही है, यही बात ना। एकदम पप्पू यादव से संतोष कुशवाहा की फाइट वहां पर दिखाई पड़ रही है, और उसके लिए संतोष कुशवाहा भी पूरी ताकत झोंक रखा है, पूरा एनडीए का फोर्स वहां उतरा हुआ है। नीतीश कुमार ने आज खुद प्रचार प्रसार किया, लेसी सिंह को प्रचार प्रसार कर रही हैं धुआंधार तरीके से। लेसी सिंह तो वहां की रहने वाली है, धमदाहा की विधायक है, वहीं से मंत्री भी है, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार भी पूरी तरह से फोकस्ड है, नरेंद्र मोदी की ऑलरेडी वहां रैली हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां लगे हुए हैं। लेकिन जो स्थिति बनती हुई दिखाई पड़ रही है, लोग उसमें एक बहुत बारीकी से अगर हम लोग देखें तो आज जो पप्पू यादव की जो यात्रा जो निकली है, वो आप उस यात्रा में देखिए कि किस तरह से पप्पू यादव के साथ समाज के हर वर्ग के लोग खड़े हैं, मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, जो राम को पूजते हैं वह भी हैं। तो यह एक बड़ी बात उनके रैली में सब कोई दिखा, हिंदू मुसलमान पूरी एकजुटता के साथ। जो पप्पू यादव जो जीप ड्राइव करते हुए, हम कहेंगे कि फुटेज को भी आप अपने वीडियो एडिटर से कह के दिखलाइए कि वहां पर हम लोगों की रिपोर्टर समरीन वहां पर कवर कर रही है, और जिस तरह से माहौल बनता हुआ दिख रहा है वहां पर, वह क्या चीज दिखाई पड़ रहा है, समाज के हर वर्ग के लोग वहां पर, हिंदू हो मुस्लिम हो, सभी के पास जा रहे हैं, सब नहीं सब लोग हैं उनके यात्रा में। तो यह शो हो रहा है, रोड शो हो रहा है, तो यह एक बड़ी बात है। और वह रोड शो माने जो हो रहा है उसमें हिंदू समाज के लोग की तरफ से वह किया जा रहा है, तो यह एक बड़ी बात है। और उसमें पप्पू यादव खुद ड्राइविंग जीप चलाते हुए चल रहे हैं, तो यह एक दिखाई पड़ रहा है। अगर ऐसी ही गलती तेजस्वी यादव करते रहे, देखिए तेजस्वी यादव ने अमृत का वरदान तो दे दिया पप्पू यादव को, ये बोलकर, ये बात भी सही है, जो उन्होंने कहा, जो अंदर की उनकी भावना थी वो जुबान से प्रकट हो गई। तो खैर ये बात तो है, पूर्णिया के लोग भी जब नहीं, तो पूर्णिया के लोग जो यादव में क्या मैसेज जा रहा है कि तेजस्वी यादव एक यादव को ही हराने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं, यादव को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है, जो निखिल मंडल ने कही थी, जेडीयू के प्रवक्ता है। बिल्कुल, तो यह बात कहीं ना कहीं यह यादव समाज के बीच में घर कर गई है, अंदर में यह बात चली गई। हाँ, निश्चित रूप से कि भाई एक यादव को बढ़ रहा है, उसको बढ़ने में क्या परेशानी है, तो आप किसी को लंघी मार रहे हैं, किसको मार रहे हैं, दूसरे को तो मार नहीं रहे, आप अपने ही समाज के अपने ही लोग को मार रहे हैं। तो यह एक रॉन्ग मैसेज, ये एक रॉन्ग संदेश अपने ही लोगों के बीच, यादव समाज के बीच में ही गया है, जो कि राजनीति के लिए बेहतर नहीं है, अच्छा शुभ संकेत नहीं। संतोष कुशवाहा की बात करें, संतोष कुशवाहा से भी थोड़े सवर्ण जो समाज के लोग हैं, अपने सवर्ण लोग हैं, अग्रणी समाज के जो लोग हैं, वो भी नाराज है, क्योंकि 5 साल तक वो दिखते नहीं है, अज्ञातवास में चले जाते हैं, बड़े बड़े होटलों में घूमना, ये सब उनकी शौक रही है, लेकिन कहाँ रहते हैं। देखिए ये सवर्ण, अब चुनाव आया है तो फिर देखिए जनता में सवर्ण और पिछड़ा अति पिछड़ा की बात नहीं है, जनता तो जनार्दन है और वही आपको वोट करती है आपके लोकसभा क्षेत्र में। तो उसमें आप के लिए क्या आपका यूएसपी होना चाहिए? यूएसपी आपकी यही होती है किसी भी जन नेता की, लोकप्रिय नेता की, कि आप 24x7 365 दिन उपलब्ध हों। जब किसी को कोई आफत विपत आए, कभी कोई परेशानी में हो, तो वह आप उनके जनप्रतिनिधि जो आपका नेता हो, जिसको आप चुन करके भेजते हैं, वह उपलब्ध हो। तो वह संतोष कुशवाहा में कभी न कहीं वहां पर कमी है, और पप्पू यादव के लिए वही प्लस पॉइंट है। पप्पू यादव के पास और कुछ नहीं है, पप्पू यादव के पास यही प्लस पॉइंट है कि सरल और सुलभ है सबके लिए, समाज के हर वर्ग हर तबका के लिए, न कि अपने जात के लिए नहीं। जात तो खैर उनका है ही नहीं, उनका तो जात सर्व समाज के लोग, हम सभी जाति धर्मों को मानते हैं, बिल्कुल वही हम कह रहे हैं कि उनका तो जात है नहीं। जादव भले हैं, लेकिन उनके लिए समाज का हर वर्ग हर तबका उनके लिए उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है जितना कि कोई जादव रखता हो। तो यह
नेताओं को यही चीज चाहिए, यही चीज उनसे सीखनी चाहिए। अगर यही गलती तेजस्वी यादव वहां जैसे भी आप कह रहे थे हिना साहब के केस में कराया, सिवान में कराया, तो फिर यादव मुसलमान पूरे चुनाव में इनके खिलाफ हो जाएंगे। देखिए निश्चित रूप से, देखिए यह जो स्थिति क्योंकि मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन जी ने क्या कुछ नहीं बलिदान दिया आरजेडी के लिए, सभी जानते हैं। वो नहीं रहे अब इस दुनिया में, वो मरते मर गए, लेकिन आरजेडी के खिलाफ नहीं गए। नीतीश कुमार के खिलाफ जाना पसंद किया, जेल जाना पसंद किया, लेकिन आरजेडी के खिलाफ नहीं गए। बदले में क्या मिला? क्या है संबंध? देखिए वही कह रहे हैं, पूर्णिया में जिस तरह से आपको पप्पू यादव को काटने के लिए राजनीतिक रूप से जिस तरह से बीमा भारती को आगे किया गया, उसी तरह से सिवान की भी स्थिति परिस्थिति है। वह भी हिना साहब भी, जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं मरहूम शहाबुद्दीन की, तो वो पत्नी है और उनको वह भी निर्दलीय लड़ने के लिए लड़ रही है वहां से, और मजबूती के साथ लड़ रही है। जो रिपोर्ट आपकी जो लाइव सिटीज की आई है वहां से, ग्राउंड जीरो से, उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है कि हिना साहब अभी विन विन के सिचुएशन में वहां पर हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जितनी नाराजगी तेजस्वी की या राष्ट्रीय जनता दल की पप्पू यादव से, उतनी ही नाराजगी हिना साहब से भी है उनकी। तो क्या वही जनता तो जानना चाहती है कि वहां पर भी क्या करेंगे, वहां पर भी जाके इसी तरह का सवाल करेंगे क्या कि एनडीए को दे दीजिए। यह बात बड़ी बात है, ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। और यही जनता जानने के लिए ललायित है। जनता जानना चाहती है अपने नेता से कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। देखिए बड़े नेता की कोई भी बात अगर यदि होती है, छोटी सी बात भी बड़ी होती है, इस बात को समझना पड़ेगा। और वो मैसेज होता है लोगों के लिए, उनके चाहने वालों के लिए, उनकी पार्टी के। तो वह तेजस्वी यादव का कोई भी बयान इस तरह का इधर उधर का बयान नहीं होता है। तेजस्वी यादव अपने पार्टी के लिए रोल मॉडल है। अगर रोल मॉडल ही इस तरह का बात करेगा तो उनके फॉलोअर्स, उनके अनुयायी, उनके मानने वाले, उनके चाहने वाले कहां पर कैसे किस करेंगे, उनके लिए ही बने असमंजस की स्थिति बन जाती है। जी, असमंजस की स्थिति बन चुकी है। और पूर्णिया की जनता क्या करेगी? आज के दिन का हाल क्या रहा है? रोड शो हो रहा है, तेजस्वी यादव का भी और पप्पू यादव का भी, संतोष कुशवाहा भी रोड शो कर रहे हैं, सभी रोड शो कर रहे हैं। देखना है इस रोड शो से फलाफल क्या निकलता है, जनता जनार्दन किसके माथे पर विजय का तिलक लगाती है, ये देखना होगा। पप्पू यादव को क्या सच में पूर्णिया से जिता ही आएंगे तेजस्वी यादव? इतनी बड़ी कुल्हाड़ी जो अपने पैर पर मार ली है ऐसा कह के, और अगर ऐसी ही गलती, ब्लंडर मिस्टेक उन्होंने सिवान में कर दी तो फिर क्या हाल होगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।